प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कमेंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूर्य की महादशा के बारे में और साथ ही साथ सूर्य में चलने वाली अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में भी। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में एक पुरुष संज्ञक ग्रह माना जाता है। इसका जो स्वभाव है राजसी है, आधिकारिक गुण होते हैं सूर्य में, और यह हिंसक और पाप प्रवृत्ति का भी माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है सूर्य की जब महादशा जातक के ऊपर चलती है तो यह जातक को अपनी शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार परिणाम दिया करता है। सबसे पहले हम यदि सूर्य की शुभ स्थिति की बात करें तो शुभ स्थिति में होने पर, जैसे कि सूर्य कुंडली में उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो, या फिर लग्न से त्रिकोण भाव में विराजमान हो, या फिर किसी अन्य केंद्र में विराजमान हो अच्छी कंडीशन में, तो यह अच्छे परिणाम देने की संभावनाओं को बढ़ाता है। और साथ ही साथ अगर इसकी कंडीशन कुंडली में वीक हो, षडबल में कमज़ोर हो, नीच का हो, शत्रु ग्रहों की राशि में हो और 6, 8, 12 इत्यादि भावों के स्वामियों से या इन भावों में विराजमान हो, तो काफ़ी जो है अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर सूर्य की दशा में शुभ परिणामों की बात की जाए तो यह जातक को जो है आधिकारिक लाभ देता है, उच्च स्तर के व्यक्तियों से सहयोग, सम्मान और धन लाभ भी कराता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के अधिकार को जातक को मिलते हैं और जातक दूर की यात्राओं से भी लाभ पाता है। और साथ ही साथ जो है जातक औषधि, अगर आधुनिक युग में कहा जाए तो मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की के योग बनते हैं जातक के। तो इसी प्रकार से अगर सूर्य की अशुभ कंडीशन की दशा की बात की जाए, यानी कि ख़राब पोजीशन में अगर सूर्य की दशा चले, तो यह जातक को जो है शारीरिक तौर पर काफ़ी वीकनेस और रोग दिया करता है, आँखों की प्रॉब्लम्स अक्सर दिया करता है। और जातक को जो है अग्नि, जल, चोर या इसी प्रकार के विपदाओं और कष्टों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये जातक को जो है उसके कार्य क्षेत्र पर भी काफ़ी बैड इफेक्ट देता है और जातक को मानसिक स्तर पर भी दुखी रखता है। और साथ ही साथ जातक को अपने करीबियों से, बंधुजनों से अपमान के योग भी देता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सूर्य की महादशा और उसकी शुभता और अशुभता के बारे में यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की महादशा में अंतर्दशा की, जो अन्य ग्रहों की अंतर्दशा होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की अंतर्दशा की बात कर लेते हैं। सूर्य में जब सूर्य की अंतर्दशा होती है तो ये जातक को जो है उच्च आधिकारिक व्यक्तियों से लाभ या फिर अपर कास्ट के व्यक्तियों से लाभ, सहयोग के योग बनाती है। और साथ ही साथ जो है जातक को जो है मानसिक रोग और शारीरिक रोग भी दिया करती है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मिला जुला सा फल होता है सूर्य में सूर्य का अंतर का। इसी तरह से अगर हम बात करें सूर्य में चंद्रमा के अंतर की, यानी कि सूर्य में जब चंद्रमा की अंतर्दशा होती है तो यह जातक को मुख्य रूप से अच्छे परिणाम दिया करती है। चंद्रमा की अंतर्दशा जब होती है तो यह जातक को धन लाभ और जो उसके
जहाँ तक के मार्ग में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं दुश्मन वगैरह या विरोधी, उनको हानि और उनके नाश की संभावनाओं को बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की दशा सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर ठीक जाता है, शुभ जाता है। किसी भी कंडीशन में यदि चंद्रमा वीक हो या कमज़ोर हो तो हो सकता है कुछ बैड इफेक्ट मिलने की संभावनाएं हो, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा ही रहता है सूर्य में चंद्रमा का अंतर। इसी प्रकार से सूर्य में यदि मंगल की अंतर्दशा की बात करें तो सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा भी अच्छे परिणाम दिया करती है। सूर्य में जब मंगल की अंतर्दशा होती है तो यह जातक को सोना चांदी या फिर इसी प्रकार के सुनारी क्षेत्र से, या जो कार्य सुनार वगैरह करते हैं, या फिर जेवरात वगैरह से जुड़े कार्यों से भी, या फिर इनसे जुड़े मतलब चीज़ों से भी लाभ की संभावनाएं रहती हैं। और इसी प्रकार से जो विवादिक क्षेत्र होते हैं उनमें भी, जैसे प्रतियोगिता हो, कोई किसी प्रकार की मुकदमेबाजी हो, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य विवादिक स्थितियां बनी हुई हों, तो उनमें विजय के चांस काफ़ी रहते हैं, जातक को विजय मिलने के चांस काफ़ी रहते हैं। और साथ ही साथ प्रसिद्धि और मान सम्मान भी जातक को सूर्य में मंगल की अंतर्दशा दिया करती है। अब यदि हम सूर्य में मंगल की अंतर्दशा के बाद राहु की अंतर्दशा की बात करें तो ये एक खराब परिणाम दिया करती है। सूर्य में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो जातक को मानसिक कष्ट अधिक दिया करती है, और साथ ही साथ मुख्य रूप से जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाती है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब भी सूर्य में राहु का अंतर हो तो जातक को अपने बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के खतरे या जोखिम को उठाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बॉडी के मामले में काफ़ी सतर्क रहें। शारीरिक तौर पर काफ़ी कष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं जब सूर्य में राहु का अंतर होता है। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं सूर्य में गुरु के अंतर की। सूर्य की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा होती है तो यह एक अच्छे परिणाम की ओर इंगित करती है। सूर्य में मोस्टली गुरु की अंतर्दशा अच्छे परिणाम देती है। वो अलग बात है कि गुरु की कंडीशन खराब हो कुंडली में, या किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव जातक की कुंडली में गुरु को मिल रहा हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है बुरे परिणाम देखने को मिल जाए। लेकिन सूर्य में गुरु का अंतर मोस्टली अच्छा जाता है। सूर्य में जब गुरु की अंतर्दशा होती है तो जातक को प्रसिद्धि और मान सम्मान समाज में काफ़ी मिला करता है। संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं, जातक के वाह होने के योग भी हो जाते हैं समाज में। और सत्कर्मों में जातक का मन लगता है, पूजा पाठ इत्यादि में जातक रत रहने लगता है, और कुल मिलाकर अच्छे परिणाम होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सूर्य में शनि के अंतर की, सूर्य में जो शनि का अंतर होता है तो ये जातक को जो है शत्रुओं की भरमार ज़्यादा देता है। जातक के दुश्मन काफ़ी होते आते हैं अनायास, या फिर किसी भी प्रकार के छोटे मोटे कार्य को लेकर। और जातक की जो है इनकम भी काफ़ी लेस होती है, इनकम क्षेत्र में भी काफ़ी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं जातक के। और साथ ही साथ जातक को मानसिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र में भी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक छोटे छोटे दुश्मनों से भी बहुत जल्दी हार जाता है जब सूर्य में शनि का अंतर चलता है। और जातक के जो है संतान की तरफ से भी काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूर्य में शनि का अंतर अच्छा नहीं होता। अब इसी तरह से सूर्य में यदि बुध की अंतर्दशा की बात करें, क्योंकि शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आती है। सूर्य में बुध की अंतर्दशा वैसे तो सामान्य स्तर पर लोग सोचेंगे कि अच्छी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य में बुध का अंतर खराब जाता है मोस्टली। वो अलग बात है बुध की कंडीशन बढ़िया हो या किसी भी प्रकार से अच्छी पोजीशन में हो तो हो सकता है अच्छे चांस हो जाए, लेकिन
सामान्य तौर पर खराब जाती है सूर्य में बुध की अंतर्दशा। सूर्य में जब बुध की अंतर्दशा होती है तो जातक को मानसिक पीड़ाएं होती हैं, और जो जातक के करीबी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें भी कष्ट होने की प्रबल संभावनाएं होती है। मन में और शारीरिक तौर पर भी काफ़ी जातक का उद्यम नष्ट हो जाता है और आलस्य की पोजीशन बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य में जो है बुध का अंतर खराब जाता है। इस बीच जातक को त्वचा रोग होने के भी काफ़ी चांस होते हैं, जैसे दाद खाद, खुजली इत्यादि वगैरह। तो यहाँ पर सूर्य में बुध का अंतर अच्छा नहीं होता। अब आगे बात कर लेते हैं सूर्य में केतु के अंतर की, केतु की अंतर्दशा की। सूर्य की महादशा में, सूर्य की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा होती है तो यह जातक को राहु की तरह ही काफ़ी बैड इफेक्ट देती है बॉडी के मामले में। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि जातक को महामृत्युंजय जाप का जो है प्रबंध रखना चाहिए इस दशा में, या फिर महामृत्युंजय अनुष्ठान का भी कोशिश करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में यदि केतु की पोजीशन 6-8-12 से रिलेशन रखती है कुंडली में, तो संभावनाएं अधिक हो जाती है शारीरिक कष्ट की या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट की। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्य में केतु का अंतर अच्छा नहीं जाता। जातक को कंठ रोग, नेत्र रोग और भी अन्य शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा की। सूर्य में जब शुक्र की अंतर्दशा होती है तो ये भी मुख्य रूप से खराब ही कह सकते हैं हम, क्योंकि इस दशा में सामान्य रूप से धन लाभ तो होता है, पर लेकिन और सिचुएशन में काफ़ी कष्ट जातक को झेलने पड़ सकते हैं, जैसे शारीरिक स्तर पर रोग, बुखार, या फिर गले में प्रॉब्लम। और साथ ही साथ एक चीज़ और होती है जातक के साथ कि किसी स्त्री से संपर्क होने के चांस सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा होने पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ बहुत मोस्ट होती है इस दशा में। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी प्रकार की दुष्ट स्त्री से कनेक्शन हो जाने पर जातक कलंकित भी होता है, बदनाम भी होता है, या फिर सामान्य रूप से स्त्री से फिजिकल रिलेशन तो बनते ही बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य में शुक्र का अंतर भी अच्छा नहीं जाता सामान्य स्तर पर। हाँ, धन लाभ के अक्सर अवसर रहते हैं इसमें। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।